हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। हम कर रहे हैं एसएससी जीडी के लिए मैथ और संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम से कर रहे हैं। और ये पहले ही पार्ट का टाइप 1 है। ठीक है, पहला ही टाइप है, पहले पार्ट का पहला ही टाइप है, जो कि 5 क्वेश्चन तक किए थे। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाती, इसलिए हम 2 पार्ट में कर दिए हैं कि ये आपका 6वें क्वेश्चन से फिर से शुरू हो रहा है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो 6ठा क्वेश्चन क्या है कि 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट, ये आपका फिर 49 + 50, फिर यहाँ से आपका प्लस 49 + 48 + डॉट डॉट, फिर यहाँ 3 + 2 + 1 किसके बराबर है ये पूछ रहा है। देखिए, इसे हम 2 तरीका से करेंगे। पहला जो होगा वो ट्रिक से होगा। ट्रिक क्या है? ट्रिक आपका है कि यहां से आपका 1 से स्टार्ट हुआ और यहां 50 पे आके खत्म हुआ, फिर 50 से फिर घटते हुए क्रम में 49, 48 ये 1 तक आया, यानी कि ये 50 से 50 तक आया 1 से लेके, और यहां 50 से लेकर 1 तक घटा। अब ये जो 50 है, इसी 50 का आप क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। वर्ग करने पर कितना होगा? 55 25 और 2 जीरो हैं, 1 जीरो है तो वर्ग करेंगे 2 जीरो हो जाएगा, और 5 का वर्ग करेंगे तो 25। ये 2500 हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अब देखिए, इसे दूसरे तरीके से कैसे करेंगे? दूसरे तरीके से करेंगे कि आपका सूत्र क्या होता है कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 गुणे पदों की संख्या। देखिए, हम एसएससी जीडी स्पेशल मैथ की क्लास कर रहे हैं और एलसीएम एंड एचसीएफ कर चुके हैं, मतलब कर रहे हैं अभी। और अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके देख लीजिएगा। अब यहां पे देखिए, यहां पे प्रथम पद प्लस अंतिम पद, तो आपका यहां प्रथम पद क्या है? ठीक है, इसमें 2 बार निकालना पड़ेगा आपका प्रथम पद। यहां से लेके यहां तक 1 बार निकलेगा, तो प्रथम पद क्या है आपका? 1 है, प्रथम पद 1 है। और यहां पे अंतिम पद आपका 50 है। ठीक है, 50 है और बटे 2 और गुणे ये पदों की संख्या। अब देखिए पदों की संख्या कितनी है? 1 से लेकर 50 तक कितने पद हैं? 50 पद हैं। ठीक है, 50 पदों की संख्या है। अब यहां से 50 1 51, 2 से काट देंगे तो ये 25 बार में, और ये आपका गुणा होगा, फिर यहाँ पे 50 1 51 हो जाएगा, और ये गुणे 25। तो आपका 51 और 25 में जब गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 1275 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहां से 50 से लेकर घटते हुए क्रम में 1 तक फिर से इसी सूत्र पर, इसी फार्मूले पे रखकर फिर से निकालेंगे। ठीक है, तो यहां पे आपका प्रथम पद क्या हो जाएगा? यहां से लेकर यहां तक आपका प्रथम पद 50 हो जाएगा। ठीक है, 50 हो जाएगा, और प्लस अंतिम पद क्या हो जाएगा? यहां पे 1 हो जाएगा, और बटे 2 यहां पे गुणा करेंगे। पदों की संख्या कितनी है? फिर वही कितना है? 50 है। यहां पे देखिए, यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, सॉरी। इसके लिए देखिए, यहां पे 1 से लेकर 49 तक लेंगे। ठीक है, 50 जो है 50 ले चुके हैं, 1 से लेकर 50 तक ले चुके हैं। अब 49 से लेकर 1 तक लेंगे, तो यहां पे जो होगा आपका 49 होगा। क्या होगा? 49 होगा। ठीक है, 49 प्लस अंतिम पद क्या है? 1 है आपका, और गुणे पदों की संख्या जो कितनी है? 49 से लेकर 1 तक पदों की संख्या आपका हो जाएगा 49। ठीक है, अब यहाँ पे 49 1 50 हो जाएगा, और 50 बटे 2 गुणे 49 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप काटिएगा तो 2 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? ये 25 बार में कट जाएगा, और 25 और गुणे 49, 25 गुणे 49 जब आप करेंगे, देखिए कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा। कैलकुलेशन करने पर आपका आएगा 1225 आएगा। ठीक है, 1225 आएगा। अब एक बार यहां से यहां तक जब योग करेंगे तो आपका आएगा 1275। अब यहां से 49 से लेकर 1 तक जब योग करेंगे तो आपका आएगा 1225। अब इस 1275 को 1225 को जोड़ देंगे। ठीक है, 1275 और 1225 को जब जोड़ेंगे तो 5 5 0 7 2 9 1 हासिल 1 10 0 हासिल 1 2 2 4 1 5, और ये आ गया आपका 2500। ये आपका ट्रिक की मेथड है, और ये आपका फार्मूला से आप सूत्र से लगाएंगे तो फिर भी आ जाएगा। ये ट्रिक आपके लिए बेस्ट रहेगा, लेकिन ध्यान देंगे कि ये आपका शुरुआत से होना चाहिए, मतलब 1 से लेकर होना चाहिए, चाहे वो 100 तक रहे, चाहे 200 तक रहे, चाहे जितनी बार तक रहे, लेकिन ये शुरुआत से होना चाहिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
यदि 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का योग जो है 140 है तो इनमें से सबसे बड़ा सम पूर्णांक क्या है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है सम पूर्णांक क्या है सबसे बड़ा। तो देखिए संख्या कितनी है, 7 है, तो ऐसे आप 7 बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब 7 सम क्रमिक पूर्णांक है, अब इनका योग जो है आपका 7 दिया गया है, तो हम सबसे पहले जो निकालेंगे ठीक बीच वाली सम पूर्णांक निकालेंगे। ठीक है, ठीक बीच वाली सम पूर्णांक क्या होगा। ठीक है, ठीक बीच वाली सम पूर्णांक आपका क्या हो जाएगा, योग बटे पदों की संख्या। तो योग कितना है, देखिए आप लोग यहां पे समझिएगा, ठीक बीच वाली सम पूर्णांक योग बटे पदों की संख्या। तो योग कितना है, 140 है। कितना है, 140 है। और पदों की संख्या कितनी है आपका, 7 क्रमिक 7 संख्या है। ठीक है, 7 संख्या है, तो 7 से कर देंगे भाग, तो 7 दूनी 14, ये क्या हो जाएगा आपका, कितना आएगा, 20 आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो 20 आया है ये आपके 7 संख्याओं में ये बीच वाला आया है। तो बीच वाला 3, देखिए 3 ये है, 3 ये है, अब बीच वाला कौन होगा, बीच वाला ये वाला होगा। तो बीच की संख्या कितनी आई है, 20 आई है। लेकिन ध्यान देंगे कि कह रहा है सम पूर्णांक, तो 20 के बाद अगला सम पूर्णांक कौन सा होगा, 22 होगा। इसके बाद सम पूर्णांक कौन सा होगा, 24 होगा। इसके बाद कौन सा होगा, 26 होगा। और पूछा क्या है आपसे, सबसे बड़ा सम पूर्णांक क्या है। ठीक है, सबसे बड़ा सम पूर्णांक पूछा है, तो सबसे बड़ा कौन सा है आपका, ये 26 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, आंसर कौन सा हो जाएगा, 26। कौन सा ऑप्शन, सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगर सबसे छोटा पूछा होता तो 20 के बाद आपका 18, 18 के बाद 16, 16 के बाद आपका 14, तो 14 हो जाता। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 7 क्रमागत विषम पूर्णांक पूर्ण संख्याओं का योगफल 133 है, तो न्यूनतम यानी कि सबसे छोटी विषम पूर्ण संख्या है, कौन सी होगी। देखिए वही तरीका लगाएंगे, फिर क्या होता है कि हम सबसे पहले ठीक बीच वाली संख्या निकालेंगे। तो आपका ठीक बीच वाली संख्या बराबर होता है योग बटे पदों की संख्या। तो योग कितना है, 133, और संख्या कितनी है आपका, 7 है। अब 7 से इसमें जब भाग करेंगे तो 19 बार जाएगा, 19 सत्ते 133 होता है, काटिएगा तो 19 आएगा। अब ये जो 19 आया है ये सबसे बीच वाली संख्या, ये 7 संख्याओं में सबसे बीच वाली है। तो 7 संख्या ऐसे बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब 3 ये हो गया, 3 ये हो गया, बीच की जो संख्या है आपकी ये कितनी है, ये 19 आया है। ठीक है, यहां से आपका 19 आया है। अब सबसे छोटी पूछा है, न्यूनतम पूछा है, तो 19 के पहले जो विषम संख्या रही होगी वो आपकी 17 हो जाएगी, और 17 से पहले जो विषम संख्या होगी वो 15 हो जाएगी, और 15 से पहले विषम संख्या आपकी 13 हो जाएगी। तो सबसे छोटी पूछा है तो 13 हो जाएगी। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगर बड़ा पूछता तो ऐसे ही हम बड़े पर चले जाते और आपका आंसर बड़ा वाला हो जाता। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, आपसे पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए संख्या क्या है, ये 100 और 200 के बीच। ठीक है, 3 से गुणा करके बनी। अब 3 से गुणा करने पर 100 तो आएगा नहीं, 101 भी नहीं आएगा, 102 3 के गुणज है। ठीक है, 102 जो होगा ये आपका 3 का गुणज है, 100 नहीं है, 101 भी नहीं है, 102 है। फिर उसके बाद 103 हो जाएगा। अब 3 का गुणज में आप 3 3 जोड़ते जाएंगे और आपको 3 का गुणज मिलता जाएगा। 103 के बाद हो जाएगा आपका 106 हो जाएगा, 3 जोड़ेंगे फिर, ठीक नहीं, 3 जोड़ेंगे तो आपका 105 हो जाएगा, फिर 3 जोड़ेंगे तो आपका 108 हो जाएगा। फिर ऐसे ऐसे डाट करते कहां तक, 200। अब ये बताइए कि 200 क्या 3 का गुणज है, नहीं है, हम भाग दे के देखेंगे। फिर 199 भी 3 का गुणज नहीं है। फिर कैसे देखेंगे, 198 को हम 3 से जब भाग करेंगे तो कट जाएगा, यानी कि 3 का गुणज जो है लास्ट संख्या जो आपको मिलेगी वो 198 मिलेगी। ठीक है, अब देखिए यानी कि 102 ... आप 198, अब आपको मिल गया
प्रथम पद और अंतिम पद मिल गया। अब हम सूत्र से लगाएंगे। सूत्र क्या होता है? प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 और गुणे पदों की संख्या। आप इसे नोट कर लीजिएगा। तो प्रथम पद क्या है आपका? 102 है और अंतिम पद क्या है आपका? 198 है और बटे 2। अब देखिए यहां पे ध्यान दीजिएगा कि पदों की संख्या, ठीक है, 102 से लेकर 198 तक पदों की संख्या हमें पता नहीं है। इसे ज्ञात कैसे करेंगे? तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले 100 मतलब कि 100 तक 3 के जो गुणज होंगे, मतलब 3 के कितने गुणज होंगे, इन्हें हम पता करने के लिए कितने पद होंगे, 100 में 3 के कितने पद होंगे, यानी कि गुणज कितने होंगे, 3 से भाग करेंगे 100 में, तो 3 त्रिका 9, 1 बचा 0, 3 त्रिका 9। तो यहां पे जो 33 आया है भागफल, इसका मतलब यह है कि 1 से लेकर 100 तक 33 गुणज होंगे 3 के, यानी कि पदों की जो संख्या होगी 1 से लेकर 100 तक वो 33 होंगे 3 के। और देखिए यहां पे फिर आप क्या करेंगे, यहां पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, फिर यहां पे 100 तक तो हो गया ये, अब 100 से लेकर 200 तक, ठीक है, 1 से लेकर 200 तक हम देखेंगे, ठीक है, 1 से लेकर 200 तक टोटल कितने गुणज होंगे 3 के। फिर हम 3 से क्या करेंगे, 200 में भाग करेंगे, 3 छक 18, यहां पे आपका बच्चा 2, फिर 0 उतारेंगे, फिर गया 3 छक 18, अब भाग नहीं जाएगा, यानी कि 1 से लेकर 100 तक 33 गुणज होंगे 3 के और 1 से लेकर 200 तक 66 गुणज होंगे 3 के। लेकिन हमें कितना पता करना है, 100 से लेकर 200 के बीच पदों की संख्या पता करना है, यानी कि 100 तक 33 होंगे और 200 तक 66 होंगे। तो 100 की पता करना है तो 66 में से 33 माइनस कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 33 आएगा, और यही 33 जो आया निकल के ये हो जाएगा पदों की संख्या। कितनी हो जाएगी? 33 हो जाएगी। अब यहां से देखिएगा 102 198 को जब जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 300 बटे 2 और गुणे आपका 33 बराबर, यहां से काटेंगे तो ये 150 बार में कटेगा और 150 गुणे 33 करेंगे तो आपका हो जाएगा 49,950। देखिए गुणा भाग जोड़ घटाव आप लोग कर लीजिएगा, आपको आता है। अगर हम इसमें गुणा भाग करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आपको क्वेश्चन को लगाने का तरीका मालूम करना है, तरीका सेट करना है कि क्वेश्चन कैसे लगेगा। बाकी अगर ये सेट हो गया तो आपका कैलकुलेशन आप लोगों को करना है, कैलकुलेशन करके आप आंसर ला सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन को सेट करने का तरीका, आपको सिर्फ तरीका जानना है कि क्वेश्चन कैसे सेट होगा लगाने के लिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? एकदम आसान सवाल। सूत्र क्या होता है कि प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर होता है n², जहां n जो है ये अंतिम संख्या है। तो अंतिम संख्या इसमें क्या है आपका? 20 है। क्या है? 20 है, यानी कि ये 20 का स्क्वायर हो जाएगा और 20 विषम में हो जाता है आपका 400। कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? आंसर सी हो जाएगा, राइट आंसर। फिर से एक बार समझ लीजिएगा, सूत्र होता है प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर n², जहां n अंतिम संख्या है और प्रश्न में अंतिम संख्या आपका 20 है। तो 20 का स्क्वायर कर देंगे तो 20 विषम में 400 और 400 आपका हो जाएगा आंसर, हो जाएगा आंसर सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 72 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या है। देखिए संख्या कितनी है? 3 है, तो हम ऐसे 3 पाई खींच लेंगे, ये आपकी 3 संख्या हो गई। अब हम सबसे पहले जो करते हैं ठीक बीच वाली संख्या निकालते हैं। क्या निकालते हैं? ठीक बीच वाली संख्या बराबर होता है योग बटे पदों की संख्या। तो योग कितना है आपका? 72 और पदों की संख्या कितनी है? 3 है, ठीक है। 3 क्रमागत यानी कि 3 संख्या है, 3 से भाग करेंगे और जो भाग करने पर जो भागफल आएगा वो आपका बीच वाला संख्या हो जाएगा। बीच वाली संख्या हो जाएगी तो बीच वाली संख्या क्या निकल के आई है आपकी? 24 निकल के आई है। 24, ये बीच वाली संख्या आपकी 24 हो गई। पूछा क्या है? सबसे बड़ी संख्या है, लेकिन ध्यान दीजिएगा 3 से विभाजित होने वाली। तो 3 × 8 = 24, अगला जो होगा 3 × 9 = 27।
आपका ये 27 जो है सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी इस 3 में, जो 3 से विभाजित है और सबसे बड़ी संख्या है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है कि 101 प्लस 102 प्लस 103 डॉट डॉट प्लस 200 का योग क्या होगा? देखिए सबसे आसान क्वेश्चन। अब सूत्र क्या होता है कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 और गुणे पदों की संख्या, या हम ट्रिक बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं? ट्रिक बोल सकते हैं या सूत्र बोल सकते हैं कि जो होता है प्रथम पद क्या है आपका 101 प्लस अंतिम पद क्या है आपका 200 और बटे आपका कितना हो जाएगा 2 और गुणे पदों की संख्या। तो पदों की संख्या कितनी है? 101 से लेकर 200 तक अगर आप गिनती करेंगे तो 200 तक आपका हो जाएगा 100 पद। कितने पद हो जाएंगे? पदों की संख्या कितनी संख्या होगी? 100 हो जाएगी। 101 से लेकर 200 तक 100 संख्या है। तो अब आप यहां से 2 से भाग करेंगे तो ये 50 बार में कट जाएगा और ये 200 और ये 101 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 301 गुणे 50। अब यहां से आप 50 के 50 हो जाएगा आपका, और 50 से यहाँ 150 होता है। अब आप यहां से गुणा करेंगे तो आपका आएगा 15,050 और यही हो जाएगा आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका सी हो जाएगा राइट आंसर 15,050 सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एसएससी जीडी स्पेशल मैथ रीजनिंग पूरा कंप्लीट कराया जाएगा आपके एग्जाम से पहले, और टेस्ट भी लिया जाएगा। हर संडे को सोचा जाएगा कि हर संडे को टेस्ट आपका लिया जाए, मैथ और रीजनिंग। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। श्रेणी 1 प्लस 2 प्लस डॉट डॉट कितने पदों का योगफल 5050 होगा? इसे देखिए ट्रिक से करेंगे, बहुत ही आसान तरीका से करेंगे। ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहां पे दिया गया है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट कितने पदों का योगफल इतना होगा। मान लीजिए n पदों, ठीक है, n पदों का योगफल इतना होगा। और हमें सूत्र पता है कि होता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर होता है n ब्रैकेट में n प्लस 1 अपान 2। ये होता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बराबर होता है n ब्रैकेट में n प्लस 1 बटे 2। अब इसका जो मान दिया गया है ये दिया गया है 5050 दिया गया है, ठीक है। कितने पदों का योगफल इतना होगा? मान लीजिए n पदों का योगफल होगा इतना होगा, तो ये बराबर 5050 दिया गया है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, यहां से मतलब कि आपका ये इतने के बराबर इतना आना चाहिए। अब यहां से अगर हम ट्रिक से करेंगे या ऑप्शन से करेंगे तब ठीक रहेगा, क्योंकि अगर लगाने के विधि से करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहां पे देखिए ये 50 है, अब n का मान लीजिए 50 रखेंगे, ठीक है। यहां पे बगल में देखिए, ठीक है, n का मान अगर हम 50 रख रहे हैं तो ये 50 हो जाएगा, और यहां 50 होगा तो 50 में 1 जुड़ेगा तो आपका 51 हो जाएगा। 51 बट्टे 2 हो जाएगा, 2 से ये कटेगा तो 25 गुणे 51 होगा, और 25 और 51 में जब गुणा करेंगे तो ये आपका 25 के 25 के 5 हासिल 2, 25 पंचे 125, और ये 125 में 2 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 1275 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से मतलब कि आपका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि हमें लाना कितना है 5050 लाना है। कितना लाना है? 5050 लाना है। यहां पे 1 मिनट ध्यान दीजिएगा, यहां पे अभी आप पहले तिरछा गुणा कर लीजिए, ठीक है। n प्लस 1 बराबर आपका हो जाएगा 2 0 0 2 पंचे 10, और ये 2 0 0 2 पंचे 10, आपका हो जाएगा ये 10,100 हो जाएगा, ठीक है। 2 पंचे 10, ये 0, 2 पंचे 10, ये यहाँ पे हाँ 10,000, ये 10,100 हो जाएगा। n ब्रैकेट में आपका n प्लस 1 बराबर हो जाएगा 10,100 हो जाएगा। यानी कि जो n का मान रखेंगे आप, n बराबर जो भी रखेंगे इसके बराबर 10,100 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। अगर हम 50 रख रहे हैं तो नहीं आ रहा है, यानी कि अब यहाँ पे देखिए, यानी कि 51 भी रखेंगे तो फिर भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट 100 रखते हैं,
100 रखते हैं तो n का मान जब 100 रख रहे हैं और यहाँ पे 100 और 101 हो जाएगा, बराबर आपका 10,100 आना चाहिए। और 100 में जब 101 से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 10,100 बराबर 10,100, यानी कि इसके बराबर ये इतना आ गया। इसका मतलब कि n का मान जो होगा वो आपका 100 होगा। कितना होगा? n का जो मान होगा वो 100 होगा। आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। इसे हम ऑप्शन से करेंगे अगर ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में मिल जाए तो फिर, क्योंकि आप मेथड से लगाएंगे, लगाने के तरीके से लगाएंगे तो बहुत लंबा लगेगा, बहुत बड़ा लगेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। छा के प्रथम 18 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। अब इसे समझिएगा, इसमें यही सूत्र लगेगा, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 गुणे पदों की संख्या। अब यहां पे थोड़ा ये समझिएगा कि कह रहा है कि 6 के प्रथम 18 गुणजों का योग। इसका मतलब ये है कि 6 गुणे एक बार कीजिएगा तो 6 हो जाएगा, फिर 6 गुणे 2 दूसरी बार कीजिएगा तो 12 हो जाएगा, 6 गुणे तीसरी बार कीजिएगा तो आपका 18 हो जाएगा। ऐसे डाट डाट ऐसे कितने तक? 18 गुणजों तक, प्रथम 18 गुणजों तक। तो 6 से जब आप लास्ट में 18 बार जब करेंगे तो 18 छक्का 108 हो जाता है आपका, और ये लास्ट आपका 108 आएगा। यानी कि प्रथम पद क्या हो गया आपका? 6 हो गया, और अंतिम पद क्या हो गया आपका? 108 हो गया, क्योंकि कह रहा है 6 के प्रथम 18 गुणजों का योग। अब इन सब का योग पूछ रहा है, तो प्रथम पद क्या हो गया आपका? 6 हो गया, अंतिम पद कितना है? 108 आएगा, और बट्टे 2 हो जाएगा, और पदों की संख्या। अब देखिए पदों की संख्या कितनी है, पहले ही प्रश्न में कह दिया कि प्रथम 18 गुणजों का मतलब कि 18 संख्या तक आपको गुणा करना है। 1 से लेकर 18 तक जब आप गुणा करेंगे तब इतना आएगा, यानी कि पदों की संख्या कितनी है आपकी? 18 है। अब यहां से काटेगा 9 बार कटेगा, और ये 106 और 108 और 6 जब जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 114। 114 और गुणे जब 9 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 1026 हो जाएगा। गुणा भाग आप लोग कर लीजिएगा, गुणा करने पर आएगा 1026, और यही हो जाएगा आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग s हो तो उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक किस रूप में संबंधित होगा? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 5 क्रमिक पूर्णांक दिए गए हैं, तो ये मान लीजिए आपका 5 संख्या है। ठीक है, 5 क्रमिक पूर्णांक 1 2 3 4 और ये आपका 5। अब देखिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? ठीक बीच वाली संख्या निकालते हैं। तो ठीक बीच वाली संख्या क्या होता है? योग ठीक बीच वाली संख्या बराबर होता है योग। योग कितना है आपका? एस है, ये यस है, यस ध्यान दीजिएगा, यस है। योग बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी है? 5 क्रमिक पूर्णांकों का 5 संख्या है तो 5 हो जाएगा। ठीक, अब ये जो निकल के आया है कटेगा नहीं, तो यानी कि ये पूरा जो निकल के आया ये कौन सी संख्या है? ठीक बीच वाली संख्या है। ठीक बीच वाली संख्या है s बटे 5। ठीक है, s बटे 5। अब आगे 2 संख्या है, 1 और 2, और पीछे 2 संख्या है। लेकिन आपसे पूछा क्या है कि सबसे बड़ा पूर्णांक, सबसे बड़ा पूर्णांक पूछा, यानी कि सबसे बड़ा आपका यही होगा। ये बीच वाला है तो सबसे बड़ा आपका ये 5वां होगा। तो यानी कि कितनी संख्या आ गया है? 1 2। अब इस यस और बटे 5 में कितनी संख्या आ गया? 1 2, 2 संख्या आ गया। क्या कर देंगे? 2 जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? 2 जोड़ देंगे। अब एलसीएम लेंगे, 5 और 1 का एलसीएम 5 हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा s, और 1 पंचे 5, 5 से गुणा करेंगे 5 दूनी 10, और यही हो जाएगा आपका आंसर s बटे 10, s प्लस 10 बटे 5, s प्लस 10 बटे 5। ये ध्यान दीजिएगा कि ये s है और ये 5 है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा, राइट आंसर s बटे s प्लस 10 बटे 5। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। SSC GD स्पेशल मैथ और रीजनिंग पूरा कंप्लीट कराया जाएगा आप लोगों को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।